हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट _ आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद हज़ारों सदियों साल पुराना इतिहास है हमारा, और जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, हम अपनी बीमारियों को कैसे पहचानें कि आदमी कैसे पहचाने कि हम बीमार हैं? कोई तरीका होगा? वैसे तो हमारी बॉडी खुद ही बता देती है कि हम बीमार हैं, और उसके लिए आप जाइए भाई, चिकित्सक के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए या वैद्य के पास जाइए, तो अपना इलाज कराइए। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सुबह सुबह जब उठते हैं और आप जब फ्रेश होने जाते हैं शौच के लिए, तो अगर आपको तुरंत अगर आपका 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्रेश होने में, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपको वहीं अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा लग रहे हैं, लेकिन फ्रेश नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा बीमार हैं। ये एक रीज़न, एक कारण हो गया। दूसरा एग्जांपल, आपका जो यूरिन है, जो आप बाथरूम जो आप करते हो, अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क पीला कलर का आ रहा है, बिल्कुल पीला या रेडनेस में आ रहा है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई बीमारी है आपको। क्रिस्टल एंड क्लियर अगर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं। जो स्वस्थ लोग होते हैं उनका क्रिस्टल क्लियर एकदम सफ़ेद ऐसा यूरिन आता है। ठीक है। तीसरी चीज़ बड़ी सिंपल सी है। आप जब सीढ़ियाँ चल रहे हैं, ऊपर छत पे जा रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं अपने, और अगर आप हाँफ रहे हैं बहुत तेज़ी से, या इनफैक्ट आप दौड़ रहे हो और दौड़ने के बाद हाँफ रहे हो, तो भी तब तो आपको पता ही है कि भाई क्या करना है, बीमार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक है आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद के लिए इन सब चीज़ों के लिए, जैसे आप फ्रेश होने की बात करें तो उसके लिए क्या करें? जैसे मतलब सुबह सुबह आप एकदम फ्रेश हो जाएं जल्दी, तो उसके लिए एक तो देखिए, खाना आप कम खाइए। रात को स्पेशली कोशिश कीजिए कि सूरज ढलने के से पहले खाना खा लें और उसके बाद नहीं। और रात को सोने से पहले दूध पिएं। बहुत से लोग नहीं पी पाते, उनको प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है दूध ना पिएं, लेकिन जब सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठने के बाद पानी ज़रूर पिएं, बिना कुल्ला किए। क्या समझे? कुल्ला नहीं करना आपको कि उठते ही ब्रश करना है, कुल्ला करना, वो नहीं। सबसे पहले उठते ही पानी पीना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो शरीर में जो हमारे जो लार जो बनती है, ये अल्काइन है, ये ठीक है ना, क्षारीय है। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की होती है एज़ पर आयुर्वेद, और पुराने ऋषि मुनियों ने भी हमारे बताया है। और अगर और इस पे बहुत सी कंट्रीज़ ने रिसर्च करी है। आप मज़े की बात ये देखिए, जापान जैसी कंट्री ने कई सालों रिसर्च करी है, कई अरब डॉलर उन्हें खर्च किए सिर्फ ये जानने के लिए कि ये लार हमारी कितने फ़ायदेमंद है, जिसे हमारे ऋषि मुनि लिख गए वेदों में, और जिन्होंने बहुत पहले ही बोल गए वो, और जिनका आज भी एक्सपेरिमेंट होता रहता है। तो ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो एसिड बनता है, और ये जो अम्लीय है, क्षारीय है, तो इसको ये जब अंदर जाती है, सुबह वापस जब मिल जाती है, तो नॉर्मल हो जाता है बॉडी का एसिड। तो ये फ़ायदा करेगी आपको, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी आपको। ठीक है ना। जब आप सुबह पानी पी लेते हो, मिल जाती है, तो आप इजीली फ्रेश भी हो जाओगे। और सुबह सुबह कोशिश कीजिए गुनगुना पानी पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल वर्जित है आयुर्वेद में, ठंडा पानी मत पीजिए। ठंडा पानी मतलब फ्रिज का चिल्ड पानी। जो लोग ये ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, तो समझ लीजिए वो स्वस्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको कोई बीमारी है, कहीं ना कोई बीमारी होगी, 100% होगी बीमारी। तो ये चीज़ आपको एक करनी है, सुबह सुबह गुनगुना पानी हो, गुनगुना पानी आप पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि रात को खाना नहीं खाएं, लेट नाइट खाना नहीं खाएं। शादी ब्याह में भी खाना मत खाइए, ज़्यादा मत खाइए, बहुत मामूली सा। फॉर्मेलिटी करने के लिए जाना होता है ना लिफाफा देने, तो लिफाफा दीजिए और आ जाइए। आप पे कोई कमी नहीं है, तो आप अपने घर भी खा सकते हो। एक नियम बनाइए, अगर स्वस्थ रहना है, और नहीं स्वस्थ रहना है तो ठीक है, फिर भाई शरीर आपका, बीमारी आपकी, लगाइए चक्कर। और आपको पता ही है, आजकल देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, आप हर दूसरे तीसरे आदमी से बात करोगे, हर आदमी बीमार है, कहीं ना कहीं कोई बीमार है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को माइग्रेन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को थकान हो रही है, किसी को नींद नहीं आ रही। तो ये सब रीज़न
हमारी ख़राब लाइफस्टाइल के रीज़न है। तो इसे आपको सुधारना पड़ेगा। आयुर्वेद कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि क्या बोलते हैं घुट्टी के एकदम सीने पिला दी, जबकि आयुर्वेद बहुत पुराना है। 1700 की बात करें, 1700 दशक में जब चेचक एक बीमारी थी, महामारी थी, चेचक महामारी, उस टाइम पूरा वर्ल्ड के अंदर दुनिया में मर रहे थे लोग। लैटिन अमेरिका की बात करें और साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर कई लाखों करोड़ों लोग मर गए, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं था उस टाइम। भैया अगर ये मेडिकल की बात करें तो मेडिकल जो हिस्ट्री है कितने साल पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 साल पुरानी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। वहीं हमारा आयुर्वेद का अगर आप इतिहास निकालें तो कम से कम 1,500 से 2,000 साल पुराना और उससे भी पहले का। तो जहाँ दुनिया में लोग मर रहे थे वहीं भारत देश में चेचक के टीके लगते थे। चेचक जो था ना, जो चेचक बीमारी जो फैल गई थी महामारी, टीके लगते थे। मतलब ये जो आपने तो कोविड के बाद आपने देखा होगा एंटी इम्यूनिटी ये देखा था, एंटीबॉडीज़, कि हम एक का वायरस निकाल के एक स्वस्थ आदमी के उसमें डाल दें तो उसका जो शरीर है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ऑटोमेटिक उसको लड़ने के लिए रेडी कर लेती है। तो ये काम आप देखिए 1700 में हमारे वैद्य जो थे वो घर घर जाके लोगों में ये छोटी सी सुई लगाते थे। और जिसके वहाँ पर जब विदेशों में उस टाइम कुछ भी नहीं था और ये लोगों ने आके देखा वहाँ पर, जब इंडिया में भारत में वो लोग आए वहाँ से लंदन से, विदेश के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा, वो हैरान रह गए कि भाई वो सोच भी नहीं सकते थे कि सुई एक टीका लग रहा है, इंडिया के भारत के वैद्य लगा रहे हैं। वो वापस गए भाई, वहाँ पर उन्होंने अपने डिस्कस किया अपने डॉक्टरों से और डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने देखा, कोलकाता की बात बता रहा हूँ, कोलकाता में, नाम ध्यान नहीं आ रहा, थॉमस करके था कोई, वो जो अंग्रेज़ जो अफसर, अंग्रेज़ जो डॉक्टर था। फिर उसने लेकिन पेटेंट आज उसी के नाम पर ही है, पेटेंट उसने अपना करा लिया जब उनको विश्वास हो गया, देख लिया। लेकिन एक्चुअली भारत गुलाम देश था उस टाइम, 1700 की बात करें तो उस टाइम गुलाम था। तो जब ये रजिस्टर्ड हो रहे थे, जब ये पेटेंट जब हो रहे थे तो इंडिया उस कैटेगरी में था ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक बात है। बाकी सर्जरी की भी बात करें तो सर्जरी भी भारत की ही है। अगर आपने हैदर अली का नाम सुना होगा तो हैदर अली ने काफ़ी अंग्रेज़ों को लड़ाया, मतलब क्या बोलते हैं, लड़ाई करी और हर बार जीता भी। तो उसमें एक अंग्रेज़ी अफसर था, उसका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उसकी हैदर अली ने, वो बार बार आक्रमण करता था और हर बार वो हार जाता था। तो ये हैदर अली को गुस्सा आ गया तो उसने उसकी नाक काट दी। और नाक काटने का मतलब हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बात है कि नाक कट जाए किसी की तो इसका मतलब किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहता। तो नाक काट दिया, वो नाक कटी हुई नाक लेके जा रहा, उसकी नाक तलवार से काट दी। तो थोड़ी दूर गया होगा तो वहाँ पर किसी ने देख लिया, रास्ते में एक चिकित्सक थे, एक वैद्य थे, तो देख लिया। तो उन्होंने उससे पूछा भाई क्यों नाक काट दी? तो उसने कहा ऐसे मेरे किसी ने पत्थर मार दी थी और नाक कट गई मेरी। तो वैद्य था, वो कह रहा कि आप मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तो वैद्य हूँ, मुझे मालूम है ये तलवार से कटी हुई नाक है। तो कहता अब आप वापस इंग्लैंड जाओगे? तो कह रहा हाँ मैं इंग्लैंड तो जाना पड़ेगा, अब क्या करूँ? तो कह रहे मैं इसे जोड़ सकता हूँ। उस वैद्य ने बोला, उसे मालूम नहीं था वो वैद्य। तो उसको अपने घर ले गया, तो उसने आश्चर्य किया कि आप इसे जोड़ सकते हो? कह रहे हाँ मैं जोड़ सकता हूँ। तो उसको वो घर ले गया, उसने उसका इलाज किया, लेप लगाया, उसे उसकी नाक जोड़ दी और उसके बाद उसको एक लेप दिया कि लेप आप सुबह शाम लगाते रहना। और 3 से 4 महीने में उसकी नाक जुड़ गई और वो वापस इंग्लैंड गया और वहाँ की उसने संसद में जाकर पूछा उनसे, लोगों से, कि आपको लग रहा है मेरी नाक कटी हुई थी? तो लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने बताया कि मेरी नाक कट गई थी और ऐसे वहाँ पर वैद्य ने मेरा इलाज किया, उसने मेरी नाक जोड़ दी। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर वहाँ से टीम आई, टीम आके उन्होंने वहाँ पर देखा घरों में जाके और उससे बात करी उस वैद्य से। तो उसने कि ये मैं अकेला वैद्य नहीं हूँ, यहाँ तो हर दूसरे तीसरे गांव के अंदर सबको पता है ये विद्या। तो उसने कहाँ से आई ये विद्या, आपको कैसे ये पता पड़ी? तो उसने कि हमारे गुरु जी ने सिखाई गुरुकुल में। और अगर वो इतिहास उठा के देखोगे तो कम से कम 1,500-2 हज़ार पुराना साल इतिहास है। तो आप ये देखिए जो सर्जरी जो है, वो सर्जरी भी वो कैप्टन क्रूट था, वो हाँ क्रूट करके था, कूट, हाँ उस ऑफिसर का नाम था कूट ऑफिसर था वो खूब कुटाता है दरअली के हाथों।
तो आप ये देखिए, ये वो अपनी डायरी में लिख रहा है। और इनफैक्ट जो लॉर्ड कर्जन है, हाँ, जो उससे पहले चेचक वाला था उसका नाम भी मुझे ध्यान आ गया, लॉर्ड कर्जन था वो, डॉक्टर कर्जन था, थॉमस कर्जन था, हाँ। तो उसने भी अपनी डायरी में लिखा ये सब बातें, उस डायरी में लिखा, तो उसने ये बात बताई अपनी डायरी में, जो आज भी आप देख सकते हो वहाँ पर यूएस में, ब्रिटिश में, वहाँ पर जो लंदन में जो लाइब्रेरी है वहाँ पर जाके ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन पेटेंट उन्हीं लोगों के नाम है। विद्या किसकी थी? भारत की, आयुर्वेद की। तो आप ये समझिए कि भारत का आयुर्वेद इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज जो बीमारियां हैं इनको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। दवाई लेते रहते हो वो अलग बात है, आपको तो भरोसा है, आयुर्वेद पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अपनी लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, ठीक है ना। बुखार की बात करें तो बुखार का, अब देखिए बुखार का और भी मज़ेदार एग्जांपल दूँ। जब यूएस के प्रेसिडेंट, हाँ यूएस के प्रेसिडेंट थे उस ज़माने में, उनको बुखार चढ़ गया, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका। तो उस टाइम बुखार का कोई इलाज ही नहीं होता था, बुखार चढ़ता था। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने थ्योरी निकाली कि भाई आपके शरीर में गंदा खून हो गया है, तो आपके शरीर से गंदा खून निकालना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट को उन्होंने बांध दिया कुर्सी उस पर, खटिया उस पर, बेड पे बांध दिया, हाथ पांव बांध दिए और उसकी नसें काट दी कि गंदा खून निकल जाए। उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट को, उसको दर्द हो रहा काफ़ी, प्रेसिडेंट को डॉक्टर्स ने। तो ये चीज़ थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो प्रेसिडेंट बचे नहीं, वो मर गए। तो ये थी। और उस ज़माने में हमारा जो आयुर्वेद कहता था वो नीम की गिलोई से, ये एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सा एक उपचार है जो आज भी है, ठीक है ना, जो सदियों पुराना है। नीम की गिलोई से हम बुखार उतार दिया करते थे, कैसा भी बुखार हो। और बहुत सारी आयुर्वेद दवाइयाँ हैं नेचुरल, नीम हुआ और भी बहुत सारी चीज़ हुई, बहुत सारी नेचुरल दवाइयाँ हैं जिनसे हम बीमारियों का इलाज करते थे। मैंने तो ऐसे ऐसे वैद्यों का नाम सुना है कि वो आपकी नस को दबाकर नस पकड़ते थे और ये बता सकते थे कि आपने 3 दिन पहले क्या खाया था। ऐसे ऐसे वैद्य थे इस हमारे भारतवर्ष में। ऐसे ही हमारा भारतवर्ष महान नहीं था। तो आयुर्वेद पे विश्वास रखें। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम भी इसीलिए लगेगा क्योंकि भाई अगर जड़ से बीमारी आपकी एक दिन में तो आई नहीं है, बीमारी आई है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, तो आपकी बीमारी भी उसी हिसाब से जाएगी। आप सोचो कि आपने एक रोज खुराक खा ली और अगले दिन सही हो जाए, तो नहीं, वो चीज़ नहीं। उसके लिए आपको नियम, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी, वायरसेस और भी आएंगे। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।